हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने पहले अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखो, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो फ्रेंड्स आप समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आप मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं देखने को आपको जरूर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखना, ये आप सभी के लिए है। तो फ्रेंड्स चलो टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 8 है। देखो मैं आपको बताऊं, ये वीडियो देखने के बाद पार्ट नंबर 1 से लेके 7 तक आप देख लेना, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी और आई बटन में से भी देख लेना। तो चलो अभी इसको देखते हैं सवाल को। देखो जब भी आपने यदि एग्जाम नहीं दिया तो आप कोई सा एग्जाम उठा के देखना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। देखो इतना आसान है। अब देखो इसका मतलब क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। 1/2 × 3, आप इसको ये मत समझना 2.3, यानी कि इसको पॉइंट मत समझना। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखो इसका मतलब है 2 × 3, इसका मतलब 2 × 3। अब मैंने यहां पे पॉइंट क्यों लिखा है? अब मैंने देखो पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि देखो जो एग्जामिनर होता है ना, यानी कि जो एग्जाम में पूछता है, वो यहाँ पे पॉइंट यानी कि ये इंटू लगा के देगा, इंटू। तो आप वहां पे घूम जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या सोचा, यहाँ पे इंटू ही रहने देता हूं। लेकिन आपको बता दूंगा क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका मतलब आप इसको 2.3 मत समझ लेना। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, इनटू। तो 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ऐसे ही 1/6 × 7। अब देखो ये होगा कैसे, बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो पहला क्वेश्चन था ये, अब देखो इसका आंसर कैसा आएगा। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बता रखा 1000 बार की डिफरेंस होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अब देखो बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, 2 बड़ी संख्या या 3 बड़ी संख्या है? राइट, 3। तो 3 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो ऊपर है, यानी कि 1। यदि नहीं समझ में आया आगे समझ में आएगा, अभी देखना। अब देखो हमें इसका डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 - 3 = 1। तो 1 ऊपर दे रखा है। 5 - 4 यानी कि 1, यानी कि हमें सबका डिफरेंस चेक करना है। अब देखो यदि मैं इसका डिफरेंस चेक करूं, 6 में से 5 गए 1, यो आया ऊपर। 7 में से 6 गए 1। तो कहने का मतलब यहां देखो फ्रेंड्स क्या दिखता नजर आ रहा है, नीचे का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है। तो अब देखो हम इसका क्या मतलब करेंगे। देखो मैं आपको एक देखो तरीका बताता हूं, एक यहां पे करके बताता हूं। 3 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 लिख सकते हैं, आपको पता है। तो अब देखो यहां मैं 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 - 2 लिख सकता हूं। देखो मैंने आपको यहां करके बताया 3 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। और मैं 1 की जगह 3 - 2 लिख रहा हूं और 2 × 3, ये ऐसा का ऐसा ही। अब प्लस, अब मैं इस वाले 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 4 - 3, 3 × 4, ऐसा लिख सकता हूं मैं। देखो 4 - 3 भी तो 1 ही होगा ना, तो इसलिए मैंने यहां पे 1 ये लिख दिया। अब देखो मैं इसको ऐसे ही पूरे को लिख देता हूं। देखो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 5 - 4। क्यों लिख रहा हूं मैं, देखो 4 माइनस यानी कि 5 - 4, क्योंकि देखो नीचे हमें 4 5 का पेयर दे रखा है, इसलिए हम 5 में से 4 लिख रहे हैं, यानी कि 5 में से 4 घटा रहे हैं। अब देखो इसका क्या करेंगे, 6 - 5 यानी कि 5 × 6 प्लस, अब ये कितना आएगा, 7 - 6 यानी कि 6 × 7। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो मैं आपको एक बता देता हूं और आप सारा कर दोगे। देखो क्वेश्चन को यदि मैं इसको लिखूं, देखो 3 - 2 और 2 × 3,
देखो यदि आपको पता हो, किसी स्टूडेंट को पता होगा, किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको सभी को बता देता हूं। देखो 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो 2 इंटू 3 है वो इसके डिवाइड में भी है और इसके डिवाइड में भी है। तो मैं क्या करूंगा, जब इसको डिवाइड करूंगा पहले तो इससे डिवाइड होगा, यानी कि 3 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। मैंने आपको क्या बताया, दोबारा से सुन लो। देखो ये जो बटे में है ये इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में, तो हमने पहले तो इसके डिवाइड में लिख लिया, फिर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। अब देखना, देखो ध्यान से, देखो 3 से तो 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो अब देखो क्या बचा, यहां पे तो बचा 1 अपॉन 2 और यहां पे बचा 1 अपॉन 3। अब देखो ध्यान से देखना एक बार, मैंने जब इसको इससे डिवाइड किया तो 3 से 3 कटा, तो यानी कि क्या आ गया 1 अपॉन 2, और जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा 2 इंटू 3 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 3। तो मैं इस चीज को ये डायरेक्ट लिखूंगा। अब देखो आप एक बार फिर से समझ लो, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, फिर माइनस लिखा, फिर 2 को डिवाइड किया 2 इंटू 3 से, और फिर 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 3 बच गया। तो यानी कि 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 3 का मतलब क्या है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, यानी कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 2। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3 से, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन 3 ही आ जाएगा। तो अब देखो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, यानी कि इसको मैं ये लिखूंगा डायरेक्ट। देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा 2 इंटू 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2, फिर माइनस, फिर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 2 इंटू 3 से, तो फिर 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो मैंने इसको ये लिखा। अब प्लस, अब बिल्कुल जैसा हमने ये खोला था ऐसे ही मैं इसको खोलता हूं। मैं 4 को डिवाइड करूंगा 3 इंटू 4 से, तो क्या होगा 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 3। फिर माइनस करेंगे, फिर 3 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 4, तो 1 अपॉन 4। तो कहने का मतलब क्या बात आ रही है फ्रेंड्स, इससे ये कट जाती है और ये बच जाता है। तो ऐसे इसमें मैं देखो अब लिख देता हूं डायरेक्ट, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5। अब मैं जब इसको करूंगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 6। अब यदि मैं इसको करूंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 7। तो फ्रेंड्स मैंने अब इनको देखो लिख लिया। अब देखो आपको देखो पता है प्लस का 2 हो और एक माइनस का 2 हो, तो ये क्या होता है, प्लस का 2 माइनस के 2 से कट जाता है, या 1/2 हो माइनस का और प्लस का 1/2 हो और ये सेम है, तो ये भी इससे कट जाता है। यानी कि ये मतलब है कि जब दो संख्या सेम हो और उनका साइन क्या हो फ्रेंड्स अलग अलग हो, तो संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। अब देखो -1/3 प्लस 1/3, तो इससे कट गया। -1/4 प्लस 1/4, तो ये इससे कट गया। यानी कि इसके आगे था माइनस का साइन, इसके आगे था प्लस का साइन। अब देखो ये माइनस का 1/5 ये इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचा, जो बच गया उसको लिख लो 1/2 माइनस 1/7। अब देखो फ्रेंड्स ये क्या है, यह है भिन्नों का घटाना। तो देखो आपको आता होगा, क्योंकि यदि आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी, क्योंकि मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। यदि नहीं आता फिर मैं आपको बताता हूं। आपको देखो क्या करना है, नीचे की नीचे में गुना 7 दूनी यानी कि 7 दूनी 14 और फिर इसकी क्रॉस ऐसे। तो 7 की जब मैं 1 में करूंगा तो कितना आएगा 7, फिर इसकी 2 में इसमें कर देंगे तो 2 एकम 2, और जो भी घटा के आए उसको लिख दो 5/14। तो फ्रेंड्स ये देखो इसका आया राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था। आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करना है इनका डिफरेंस, क्योंकि देखो आप ये किसी से माइंड में ये भी आ सकता कि हम इनकी गुना कर सकते हैं 1/2 इंटू 3 की गुना करके, यानी कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ऐसे करके फिर उसको हम भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स, कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड बैठ जाएगा। लेकिन हम देखो इसी मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो मैं आपको बताऊं सिंपल सा मेथड एक,
क्योंकि देखो कभी भी ना एग्जामिनर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड कभी नहीं पूछता। तो जब आपको लग जाए ना इतना बड़ा क्वेश्चन है तो वो इजी होगा। इजी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले उसका डिफरेंस चेक करो। आपने डिफरेंस चेक किया, ऊपर वो संख्या दी हुई थी तो उसका मतलब क्या लिख दिया आपने, डिफरेंस लिख दिया, और फिर उसको डिवाइड कर दे और फिर उसको कट कर दिया, फिर जो बचा उसको घटा दिया। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी में ऐड करके। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमावदार है। अब देखो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना ये आरआरबी एनटीपीसी में और एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो ये क्या क्वेश्चन है, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, फिर ऐसे ही चलते चलते 1/13 इंटू 15। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है, क्योंकि सवाल हार्ड नहीं होता, सवाल क्या होता है बहुत ही इजी। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखो इनका डिफरेंस निकल के आया 2। मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अंतर। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। बड़ी संख्या यहाँ 5 है और छोटी संख्या 3, तो 5 में से जब मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 2। यहाँ पे भी 7 में से 5 करूंगा तो 2, यहाँ पे भी 9 में से 7 करूंगा तो 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस। लेकिन ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 है और मैंने बताया कि ऊपर वही संख्या होनी चाहिए। तब क्या करें, तो मैंने देखो आपको देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। ऊपर 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने 2 से तो गुना की और 2 से डिवाइड किया। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी पहले मैं इसको लिख देता हूं। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, 2 से तो गुना की और 2 से डिवाइड की। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या कर दिया, मैं आपको बताता हूं। देखो यदि 4 है, ये संख्या क्या है 4, मैंने इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमने कुछ अलग कहीं कर दिया। तो बात वही है ना, अभी तो 4 ही है। कैसे 4 है मैं आपको बताता हूं। देखो 2 से 2 कटा और फिर कितना आ गया, यानी 4 एकम 4, तो अब भी तो ये 4 ही है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी में गुना करके और उतने से डिवाइड कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखो मैंने यहाँ क्या किया, मुझे यहाँ पे चाहिए था 2, तो मैंने क्या 2 से गुना और 2 से डिवाइड की। आ गया समझ में, आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, मैं 2 जो ये ऊपर वाला 2 है ना, इसको मैं सभी से गुना कर देता हूँ, यानी कि इस 2 को ना मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ। तो जब ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं कुछ भी चीज तो क्या होगा, वो इसमें भी आ जाएगा, फिर इसमें भी जाएगा, फिर इसमें भी, और इस वाले में भी, इसमें भी और इसमें भी। और जब हम इसका कॉमन लेंगे 2 तो ये सब निकल के यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा। बात एक ही है। तो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपको पता है 2 और 2 ऊपर है। इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 ऊपर है। इन दोनों का डिफरेंस 2, ये भी 2 ऊपर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स 2, ये भी हमें ऊपर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 - 3 लिख सकते हैं क्या, राइट। यानी कि देखो हमें 3 और 5 का पेयर चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5 में से 3 घटाया तो अब भी तो 2 ही आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं यदि किसी के नहीं समझ में आया तो देखो 5 में से यदि मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2। तो मैं 2 की जगह 5 - 3 लिख सकता हूं, यस। तो मैंने देखो 2 की जगह बस 5 - 3 ही तो लिखा है ना, इतनी बड़ी बात तो नहीं करी। देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूं 7 - 5, क्योंकि देखो 7 में से यदि मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2 ही आता है। और फिर देखो मैं ऐसे ही घटा देता हूँ 100 - 4 यानी कि 9 - 4, 7 × 9 प्लस यानी कि 11 - 9
9 इंटू 11 प्लस देखो फ्रेंड्स, देखो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इनटू है, ये पॉइंट नहीं है। यदि आप कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि आप इसको 3.5 मान लो, ये 3 इंटू 5 है, तो इसलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, मैंने क्या कहा था, इसको डिवाइड कर लेंगे। मैंने क्या कहा था, इसको डिवाइड करेंगे। देखो 5 माइनस 3 अपॉन इतने का मतलब क्या होता है, जो ये बटे का है, ये जो बटे की चीज है वो 5 के भी बटे है और 3 के भी बटे है। तो जब मैं इसको पहले इससे डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3, मैंने आपको पीछे बताया है। और 3 अपॉन, जब ये 3 इंटू 5 आएगा यानी कि 3 के बटे में, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5 बचेगा। तो यदि किसी के नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार और बता देता हूं। देखो, क्योंकि कितने स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक बार में नहीं समझ में आता, मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जैसे कि ये है, अब इसको क्या करेंगे, 5 को मैं इससे डिवाइड करता हूं। तो मैंने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 3 इंटू 5 से, और 3 को डिवाइड किया फिर इससे, देखो ऐसे, और फिर क्या किया 5 से इसको, फिर 3 से इसको, तो क्या बचा, यानी कि 1/3 माइनस 1/5। तो फ्रेंड्स ये आया। देखो तो मैंने देखो आपको बताया कि यदि मैं 5 को, यानी कि 5 माइनस, फ्रेंड्स एक सेकेंड, देखो 5 माइनस 3 अपॉन, यानी कि इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 इंटू 5 से, तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/5। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं लिख रहा हूं। अब देखो मैं जल्दी जल्दी इसको लिख देता हूं। देखो तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि 7 अपॉन इतने को, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5 बचेगा, फिर माइनस, फिर 5 से 5 कटेगा तो 1/7। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि आपको देखो इस चीज का पता है। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको क्या बताया, जिसके आगे एक तो साइन, यानी कि जो संख्या सेम होती है और उसके आगे साइन अलग अलग हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो कट जाती है। अब देखो इसका आगे साइन माइनस का, इसका आगे प्लस का, तो इससे कट गया, और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और बचा क्या, माइनस का 1/15 और 1/3। तो देखो क्या करेंगे हम, ये 2 बाहर था, 1/3 माइनस 1/15। अब मैं देखो क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं। आप 3 यहां से कॉमन भी ले सकते हो, देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, आप या तो 3 कॉमन ले सकते हो, या 15 की गुना नीचे कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जैसे आप करते हो। लेकिन मैं देखो आपको बता देता हूं, मैंने नीचे की गुना नीचे में की, 15 थी 45, और फिर 15 की गुना इसमें की, और फिर 3 की गुना इसमें की, यानी कि 15 माइनस 3, और फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इसको घटा दिया। तो देखो 1/2, 15 में से 3 गए तो 12 बचे, और अपॉन 45। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा रहने दो, लेकिन मैं देखो काट रहा हूं उसको, 2 × 12। अब क्या बचे, देखो 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा फ्रेंड्स, ये 15। तो कहने का मतलब 2/15, इसका क्या आ गया फ्रेंड्स, राइट आंसर आ गया। तो अब देखो हम 3 दूनी 6, राइट, तो इसका क्या राइट आंसर आ गया, 2/15। तो देखो हमने क्या देखा, एक तो ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें ऊपर वाली संख्या क्या बैठ रही थी, नीचे का अंतर बैठ रही थी, जो नीचे का डिफरेंस था वही संख्या ऊपर थी। लेकिन अब देखो यहां पे डिफरेंस तो था कुछ अलग, यानी कि 2, लेकिन ऊपर 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 से गुना की और 2 से डिवाइड की। तो ये दूसरा टाइप था। अब देखो तीसरे टाइप को देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया सवाल बहुत इजी आता है एग्जाम में। आपको जब ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है इनका।
यदि डिफरेंस कुछ आपको बढ़िया सा दिखता नजर आ रहा है, यानी कि जो ऊपर आ जाए या हम ऊपर उसको ला सकते हैं, तो सवाल बहुत इजी है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो फिर हम इनकी क्या करेंगे, इनटू करेंगे। लेकिन वो सिचुएशन आने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सिचुएशन क्या रहेगी, नीचे का डिफरेंस डेफिनेटली ऊपर मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, इनका पहले डिफरेंस निकालो। तो जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 3। 3 कैसे आएगा, तो 5 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आता है फ्रेंड्स, 3। और 8 में से 5 को घटाता हूँ तो 3, 11 में से 8 को 3, 14 में से 11 को 3, 17 में से 4 14 को 3। तो देखो क्या आ रहा है, यानी कि सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 3 आ रहा है। लेकिन ऊपर है 1, ऊपर क्या है 1, इसको पॉइंट मत समझ लेना है, ये मैंने वैसी बिंदु लगा दी थी। ये देखो क्या है, 1 1 1 1 1। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ऊपर 3 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता चल गया, जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया था दूसरा, उसमें 2 डिफरेंस था। आप देखो तीसरे में क्या है, 3 डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, 3 से तो कर दी इंटू और 3 से कर दी डिवाइड, राइट। तो मैं 3 से इंटू करूंगा, तो मैंने अब यहां ना इंटू करके मैंने इसके अंदर इंटू कर दी, 3 की यहां इंटू, 3 की यहां इंटू, 3 की यहां इंटू, 3 की यहां और 3 की यहां। तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू यानी कि 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 11 प्लस, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, 11, 3 इंटू 11 इंटू 14। देखो फ्रेंड्स, 3 इंटू 14 इंटू 17। तो फ्रेंड्स अब देखो मैंने क्या कहा करा, देखो इसमें कुछ नहीं करा, मैंने 3 से जो इंटू की और 3 से डिवाइड की। जो मैंने 3 से इंटू की मैंने डायरेक्ट अंदर इंटू कर दी, और 3 को डिवाइड जो किया मैंने उसको बाहर ले लिया, बस इतना काम किया है। अब देखो मुझे, आपको पता है सवाल कैसे करना है। मैं 3 की जगह क्या लिख सकता हूं, राइट, 5 माइनस 2, क्योंकि देखो नीचे क्या था, 2 5 था, तो मैंने क्या किया, 5 माइनस 2 लिखा और फिर ऐसे लिखा। अब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, 8 माइनस 5, राइट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 11 माइनस 8, फिर क्या लिख सकता हूं, 14 माइनस 11, और फिर क्या लिख सकता हूं, 17 माइनस 14, 14 इंटू 17। तो फ्रेंड देखो कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्या बताया, पहले तो हम 5 को जो डिवाइड करेंगे इससे करेंगे, यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे पहले, तो फिर 2 को डिवाइड करेंगे। तो जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो 5 से तो 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2, फिर माइनस, मैंने आपको बताया था पीछे। फिर 2 को डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 5 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/5। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है, यानी कि पहले 1/2 फिर 1/5। फिर मैं कर रहा हूं देखो, फिर क्या बचेगा, 1/5, फिर 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/8 प्लस 1, फिर 8 बच जाएगा प्लस 1, सॉरी माइनस आएगा, देखो यहाँ माइनस था ना, 11, फिर 11 आ जाएगा, 14 प्लस फिर 14 आ जाएगा, माइनस का 1/17। तो फ्रेंड्स आप देखो ध्यान से साइन देखना, कभी आप प्लस प्लस कर दो तो फिर गलत हो जाएगा। आप देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया जब कभी 2 संख्या सेम हो जाती है उनके आगे के साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे, यानी कि प्लस माइनस, तो कट जाते हैं। देखो ये उल्टे साइन है, इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, और ये संख्या सेम है तो ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, और ये इससे कट जाएगी, ये वाली इससे कट जाएगी। बचा क्या, 1/2 बचा, माइनस 1/17 बचा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं, या तो देखो तरीके आप यदि पूछना चाहो क्या है, आप इसके अंदर भी गुना कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड बैठ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 17 की गुना नीचे करेंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, फिर 17 की गुना 1 में करेंगे तो 17 एकम 17, फिर 2 की गुना इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, और फिर अब इसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे। तो अब देखो 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15/34।
अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा रहने दो। तो देखो कट रहा है 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो इसका क्या राइट आंसर गया 5/34। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं 5/34, ये क्या गया इसका राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड्स कितना ये इजी था। मैंने आपको क्या बताया, एक तो ऐसा क्वेश्चन बताया कि जिनका जो डिफरेंस था वो ऊपर हमें मिला आराम से, और फिर मैंने दूसरा क्या बताया, जिनका डिफरेंस क्या था 2 लेकिन ऊपर था 1, तो हमने क्या किया 2 से इंटू 2 से डिवाइड, फिर 3 वाला करके दिखाया। अब देखो हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि कैसे होगा। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो सवाल देखो कैसा है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन अब तो ये क्या हुआ कि गुना होके आ गया, यानी कि मैं आपको बताऊं वहां पे क्या था 1/2 इंटू 3 था, 1/2 इंटू 3, तो अब ये ना आके क्या हुआ 1/6 आ गया डायरेक्ट, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि इसके गुना करके आ गया यहाँ पे। लेकिन अब हम डिफरेंस देखे तो देखे कैसे, अब हम डिफरेंस देखे तो देखे कैसे कि ये डिफरेंस कैसे। आप तो बस सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसका भिन्न निकालना पड़ेगा, यानी कि भिन्नों का क्या करना पड़ेगा जोड़ना। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। सवाल बहुत इजी आता है एग्जाम में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लॉजिक डेफिनेटली होगा। तो लॉजिक क्या है देखो, 30 को हम क्या तोड़ सकते हैं, जिनका डिफरेंस कुछ भी आ जाए, क्या कुछ भी कर सकते हो आप। देखो मैं बताऊं, कुछ भी तोड़ लो, मैं आपको वो तोड़ के दिखा रहा हूं जिनसे अभी नहीं होगा सवाल। 3 धम 30, 5 छंग 30, और क्या होगा फ्रेंड्स 15 दूनी 30, यानी कि 30 के क्या क्या फैक्टर हुए, यानी कि 30 को हमने क्या तोड़ा 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 15 इंटू 2। अब देखो हम 42 को तोड़ के देखते हैं। 42 को हम क्या तोड़े, देखो मैं अभी उस एंगल से दिखा रहा हूं जिस बच्चे, यानी कि किसी स्टूडेंट पे बिल्कुल ही नहीं आता होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अब देखो क्या है, 42 को आप तोड़ के देखो, 42 को आप कैसे तोड़ोगे, 6 सत्ते 42, तोड़ने के बहुत तरीके हैं। फिर क्या तोड़ोगे 21 दूनी 42, फिर और क्या तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स 3, यानी कि 14 × 3 = 42। अब देखो एक चीज दिख रही होगी, इनका डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, यानी 5 और 6 का क्या आ रहा है डिफरेंस 1, और 6 और 7 का डिफरेंस क्या आ रहा है 1। तो हम ऐसे टुकड़े तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो 1। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो बस आपको क्या दिखाया, इनके फैक्टर तोड़ के दिखाया है। इतना बड़ा काम नहीं था ये, मैंने तो बस 30 को क्या किया तोड़ के दिखा दिया। ये इतना ज्यादा नेसेसरी भी नहीं था, लेकिन बस फैक्टर बताया मैंने, क्या फैक्टर 30 के हो सकते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, ऐसे फैक्टर लिखूंगा जिनका डिफरेंस क्या हो सेम आ रहा हो। सेम मतलब 1 या 2 भी आ सकता है, लेकिन मैं 5 छंग 30 करके देखता हूं। तो ऊपर हमें 1 मिल गया, यानी कि 6 में से यदि मैं 5 को घटाऊं तो क्या आएगा फ्रेंड्स 1 आएगा, आपको पता है। अब मैं 42 को क्या लिख सकता हूं, 6 सत्ते 42, और 7 में से 6 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 1, और जो कि ऊपर दिया हुआ है। अब मैं 56 को क्या लिख सकता हूं 7 8 56। तो अब देखो यदि मैं 8 में से 7 को घटाऊं तो क्या होगा फ्रेंड्स 1 हमें ऊपर दिखा नजर आ रहा है। अब देखो मैं ऐसे ही लिख देता हूं जल्दी जल्दी, 8 × 9 8 × 72, फिर 9 धम 90, फिर 10 11 की गुना करेंगे तो 110। तो देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं बन गया, लेकिन थोड़ा सा बस ये क्या हो गया था, एडवांस क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन आना तो ये चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन दे दिया। तो अब देखो क्या करेंगे, ये आपको आता है करना, मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले क्या करना है, 1 की जगह क्या लिखना है घटा दो, यानी कि जो अंतर था उसी को ऊपर लिख दो। 6 - 5 अपॉन 5 × 6 लिख सकता हूं। अब मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूं, देखो माइनस को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 8 - 7 अपॉन 7 × 8 प्लस 9 - 8 अपॉन 8 × 9। अब फ्रेंड्स क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आएगा
आप भी एक अद्दा करके बताओ। यहाँ पे क्या आएगा अब 10 माइनस 9, राइट। तो 9 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन नहीं आने का, हम घटाने का वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो 11 माइनस 10 और 10 इंटू 11। अब ब्रैकेट तो हमने देखो स्टार्ट किया ही नहीं, तो जो ब्रैकेट को क्लोज करें। अब देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब मैं 6 को इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपको पता है 1/5, क्योंकि इतनी देर से हम यही कर रहे हैं। फिर 1/6 आ जाएगा, फिर 1/6 प्लस माइनस 1/7 कैसे आया मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब मैं इसको डिवाइड इससे करूंगा तो 6 से 6 कट जाएगा तो 1/5 बचेगा। फिर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 5 से 5 कटेगा तो 1/6 बच जाएगा। फिर यही वाला प्रोसेस यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये वाला प्रोसेस लगाएंगे तो 1/7 माइनस का 1/8 प्लस 1/8 माइनस का 1/9 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ क्या आएगा, प्लस का 1/9 आएगा तो माइनस का 1/10 आ जाएगा, और फिर प्लस 1/10 माइनस 1/11 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये प्लस, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। अब देखो बचेगा क्या 1/5 माइनस 1/11। मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे करते हैं भिन्नों का घटाना या जोड़ना। नीचे की नीचे में गुना, यानी कि 11 पंजे 55, और फिर 11 की गुना हो जाएगी 1 में तो क्या होगा 11 एकम 11 माइनस 5, 5 की गुना 1 में हो जाएगी तो 5। अब घटाएंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 6, तो 6/55। तो देखो ये इसका क्या आ गया राइट आंसर। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन के आना तो देखो ऐसा था लेकिन थोड़ा हार्ड हो गया। अब देखो बच्चे देखो तैयारी तो इसकी करके जाते हैं, लेकिन सवाल कभी कभी ऐसा आ जाता है तो फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये सवाल यही था ये वाला, लेकिन बस ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। तो अब देखो हम थोड़ा सा अब देखो नए क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे वीडियो का लास्ट स्टेप होगा। तो देखो फ्रेंड्स, देखो ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट मेथड वाला क्वेश्चन है। वैसे इस पे मैं अभी एक और क्वेश्चन लाऊंगा जो बिल्कुल एडवांस वाला है, जो कि कभी ऐसा ना पूछा जाए तो दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, वो इसके बाद लाऊंगा। लेकिन अब देखो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, पहले देखो ये देखना क्या है 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5। तो देखो ये पिछले वाला तो मेथड है नहीं कि हम इसका डिफरेंस कर ले, तो डिफरेंस तो होगा नहीं। ये तो बस क्या है, पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व, फिर इसको सोल्व, फिर इसको सोल्व, फिर इसको सोल्व। तो मैं देखो एक को सोल्व करके बताता हूं। 2 माइनस 1/3 का देखो क्या मतलब होगा, मैंने आपको बता रखा है कि देखो जब ऐसा होता है, देखो इसके बटे होता है 1। मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है 1 तो डेफिनेटली होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। माइनस की और प्लस के सब के नीचे क्या होता है माइनस, यानी कि 1 तो होता है। तो मैंने क्या किया 2/1 माइनस 1/3। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, नीचे की नीचे में गुना, 3 दूनी 6 माइनस 1, यानी कि देखो 3 की गुना मैं इसमें करूंगा और इसकी गुना इसमें करूंगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 1। तो मैं इसको घटाऊंगा तो 6 माइनस 5 आ जाएगा और अपॉन 3 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूं, डायरेक्ट हम इसको कैसे करेंगे। देखो डेफिनेटली जब यहाँ पे 1 रहेगा तो इसकी तो गुना करके 1 वही आना है जो ये संख्या है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो यहाँ पे 1 नहीं था, तो मैं अब देखो जब इसके नीचे 1 है तो जब मैं इसकी इसमें गुना करूंगा तो बात तो एक ही है कि 3 ही आने वाला है, चाहे मैं यहाँ पे 1 लिखूं या ना लिखूं। ऐसा तो है नहीं यदि मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ऐसा तो आने वाला नहीं। यहाँ पे मैं 1 लिखूं या ना लिखूं, आना कितना है 3। क्यों आएगा 3, देखो जब मैं 3 की गुना इसमें 1 में करूंगा तो आएगा 3, आपको पता है, क्योंकि संख्या इसके नीचे 1 तो है डेफिनेटली। फिर क्या करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो क्या हुआ 6 माइनस 1 यानी कि 5/3। तो हम ऐसे अभी डायरेक्ट करेंगे। अब देखो हम सवाल पे आते हैं, मैंने आपको बताया बस इसमें यही था जो भी था हार्ड, और आपको पता चल गया ये हार्ड था नहीं, तो फिर सवाल भी बहुत ईजी है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी गुना करेंगे इसमें, 3 दूनी 6 माइनस 1 का मतलब क्या होगा 5/3। तो ये भिन्नी है, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको फिर से बताता हूं, 2/1 है,
-1/3 है। तो 3 की गुना मैंने इसमें की, 3 दूनी 6 -1 तो क्या आ गया 5/3। तो मैं इसको बस 1 को लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है यहां पे मैं 1 लिखूं या ना लिखूं आएगा यही। तब देखो इसको करते हैं। देखो इनके बीच जब ब्रैकेट के बीच क्या होता है, ब्रैकेट के बीच गुना का साइन होता है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, गुना का साइन लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 5 दूनी 10 में से 7 गए, सॉरी 5 दूनी 10 में से 3 घर जाएगा तो क्या बचेगा 7/5। लिख सकता हूं डायरेक्ट, यस। फिर मैंने गुना लिखा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो कितना बचे फ्रेंड्स 9/7 इंटू फिर 9 दूनी 18, 18 में 7 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, ये बचेगा 11। डॉटेड डॉटेड का मतलब होता है ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। जैसे कि 2 माइनस, देखो मैं आपको तो बताऊं 2 - 1/3, फिर 3 यहां पहुंच गया बटे 5, 5/7, फिर 7/9। तो ऐसे ही ये सीरीज क्या चलती रहेगी, आगे तक चलती रहेगी। कब तक, देखो यहां तक। तब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा और फिर मैं इसको घटाऊंगा तो फ्रेंड्स ये कितना आएगा, ये आ जाएगा। देखो इसकी गुना करेंगे तो 2 × 18, 2 × 18 = 19, 2 × 18 = 19, तो -997 ये आ जाएगा। तब जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 1001। तो फ्रेंड्स इसको घटा के आ जाएगा 1001/999। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार और देख लेते हैं कभी मिस्टेक तो नहीं हुई। 2 × 18 = 19, 2 × 18 = 19, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम, सही है। देखो आप आइडिया ऐसे भी लगा सकते थे 3 से। मैंने आपको देखो क्या करके बताया जिससे कि आप कहीं मिस्टेक ना कर दो, लेकिन मैं आपको इसमें एक मेथड बता देता हूं। देखो अभी यहाँ पे क्या था 3 और ऊपर क्या आ रहा था 2 ज्यादा, यहाँ क्या था 5 तो ऊपर आ रहा है 2 ज्यादा, यहाँ पे क्या था 7 तो ऊपर आ रहा है 2 ज्यादा, यहाँ पे कितना था 9 तो वहां पे आ रहा है 2 ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या था 999 तो ऊपर क्या आएगा 2 ज्यादा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये आप तभी लगाना जब आप ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओ। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, क्योंकि देखो सवाल पेपर में एक आएगा और आपने वही गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से देखा करो। अब देखो क्या करना है, अब इसमें ये देखो क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसे को रहने दो। देखो 5 से 5 कट गया। अब इसके जो ये 7 था ऊपर वाला, इसके नीचे वाले 7 से कट गया। अब जो इसका ऊपर वाला 9 है, इसके नीचे वाले 9 से कट गया। अब इसका जो 11 है, इससे जो आगे संख्या होगी, आगे क्या संख्या होगी 13/11 होगी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था डॉटेड डॉटेड का मतलब ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी। तो 11/11 इससे कट जाएगा। तो लास्ट में जाके कौन सी संख्या होगी, ऐसे ही आगे वाली संख्या से कट जाएगा, फिर आगे वाली संख्या। तो लास्ट में जाके क्या संख्या होगी, लास्ट में जाके ये वाली संख्या होगी। ये तो इससे कट गया होगा। अब 999 क्या होगा, इससे कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बस ऊपर तो कुछ नहीं बचा, बस बचा क्या 1001 अपोन बटे में क्या बचेगा 3। तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। अब देखो मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूं, देखो कटेगा कैसे कर, देखो कटेगा कैसे। 5 से इसके नीचे का वाला 5 कट गया, फिर 7 जो ये कटेगा ये इसके नीचे वाले से कटेगा, फिर जो 9 है फिर इसके नीचे 9 से कटेगा, फिर 11 इसके नीचे वाले से। तो सारी यानी कि नीचे वाली संख्या क्या होगी, कटती जाएगी। तो ये नीचे वाली संख्या इस वाले पीछे वाले से कट जाएगी, तो बचेगा क्या 1001। तो 1001 अपोन 3। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, बस इसको कैलकुलेट किया और ये आ गया आंसर। तो देखो कितना इजी था, बस हमें ये लिखने की जरूरत पड़ी और हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अब देखो मैं इसका एडवांस क्वेश्चन लेता हूं। देखो तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो ये एडवांस क्वेश्चन है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप इसको एक बार क्वेश्चनों को देखो और फिर एक बार अपना कॉपी पे करना स्टार्ट करो। यदि नहीं होता मैं आपको देखो बताता हूं। तो देखो 3/4 + 5/36 प्लस डॉटेड डॉटेड यानी कि 19/8100। तो अब इसको करें कैसे, मैंने आपको बताया था सिंपल मेथड। एक क्या मेथड था, जब भी कभी नीचे संख्या आ जाए तो उनका डिफरेंस देखना है
और यदि नीचे डिफरेंस ना हो तो उसको ब्रेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था 1/30 को क्या करके बताया था, 6 इंटू 5 में बताया नहीं था, और उसका डिफरेंस क्या आया था 1। तो अब देखो ये वही क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन बनाए कैसे, तो मैं आपको देखो बनाता हूं। देखो इसको कैसे बनाते हैं। देखो ऊपर क्या है 3, तो मुझे डिफरेंस क्या बनाना है, डिफरेंस बनाना है 3। एक बार बना के देखते हैं, पता कुछ ना बने, लेकिन हम देखते हैं। 4 एकम 4, तो 4 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 3, तो हमारा 1 तो बन गया, राइट। अब देखो मैं ऐसा लिखता हूं, 1/1 इंटू 4 लिखता हूं। इसको ये मत समझ लेना 1.4, ये क्या है 1 इंटू 4 है। तो ये वाला तो काम हमारा हो गया। अब इसको चेक करके देखते हैं, यानी कि 5, यानी कि ऐसे इसके टुकड़े कर दो जिसका डिफरेंस क्या हो रहा हो 5। तो मैं क्या कर दूंगा 9 चौक 36, यानी कि 4 इंटू 9, तो क्या आ गया 5। तो फ्रेंड्स मैं आपको देखो दिखता नजर आ रहा है। देखो इसमें एक चीज, जो यहाँ का लास्ट का अंक होगा ना वो इसके फर्स्ट का अंक होगा। आप ऐसा सोच लो, क्योंकि जब देखो सीरीज बन जाती है तो सीरीज बनती जाती है, क्योंकि सवाल बहुत इजी आता है एग्जाम में। अब देखो क्या होगा, 7 डिफरेंस आना चाहिए इसके टुकड़ों का। तो अब क्या करोगे आप, जब 144 के टुकड़े करोगे तो मैंने आपको बताया पहला अंक तो 9 होगा, राइट। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 15, यानी कि 9 की यदि मैं 15 की गुना करूं, देखो सॉरी ये गलत हो गया, 9 5 45, 9 7 से देखो फ्रेंड्स 16। तो देखो फ्रेंड्स क्या है, जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा, यानी कि 16 की गुना 9 में करूंगा तो कितना आएगा तो 144, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने लास्ट का जो डिजिट था वो फर्स्ट डिजिट दिखता नजर आ रहा, तो मैंने ऐसे किया, तो अब ये हमारा क्या हो गया, इनका डिफरेंस बन गया। अब डॉटेड 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 डॉटेड। अब देखो ये बहुत ही बड़ी संख्या है, तो हम इसको क्या कर देते हैं डॉटेड डॉटेड लिख देते हैं, वरना तो यदि लिखने बैठ गए ये चीजें तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। और जब कभी ऐसा होता है ना डॉटेड डॉटेड, तो फ्रेंड्स वो संख्या कट नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। अब देखो इसको तोड़ते हैं। अब देखो इसको तोड़ेंगे, यदि आप के जो फैक्टर करने आते हैं तो आप कर देना, लेकिन मैं आपको देखो बताता हूं कैसे करेंगे। प्लस सबसे पहले करते हैं देखो 8100 के 8100 के देखो फैक्टर करते हैं। देखो 8100 के फैक्टर करना जिनका डिफरेंस क्या है 19 आए। अब देखो हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको देखो पहले क्वेश्चन करा दिए अभी स्टार्टिंग में वीडियो के। तो क्या आएगा 100 इंटू 81 इंटू 100। यदि मैं इनके फैक्टर देखो 100 में से यदि 81 को घटाऊं तो 19 में आएगा। और मैंने आपको देखो यहाँ पे एक चीज बताई थी, ये जो पीछे वाला है ये इसके आगे वाला बन जाता है, ये इसका पीछे वाला इसका आगे वाला बन जाता है। तो इसका जो आगे वाला है वो इसका पीछे वाला बन जाएगा। देखो मैंने बताया जो इसके आगे वाला है वो उससे आगे का पीछे वाला बन जाता है। तो जो 81 है इसके आगे का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो यदि मैं 8100 को यानी सॉरी 5184 को यदि मैं डिवाइड करके देखूं 81 से तो कितना आता है 64 आता है। हाँ 64 आता है। तो यदि आप इनको घटा के देखो 8100 में से 81 में से 64 को तो 17 आता है, तो बिल्कुल सही है हमारे फैक्टर। तो अब देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया। अब देखो ये सवाल कैसा बन गया, देखो इसका डिफरेंस 3 ऊपर दे रखा है, इसका डिफरेंस 5 ऊपर दे रखा है, इसका डिफरेंस 7 ऊपर दे रखा है, इसका डिफरेंस 17 वो ऊपर दे रखा है, इसका डिफरेंस 19 वो ऊपर दे रखा। तो मैंने क्या कहा, जब डिफरेंस ऊपर दिया होता है तो आपको क्या करना है, राइट, आपको क्या करना है घटा देना है, यानी कि 4 माइनस 1 तो 1 इंटू 4 प्लस फिर 9 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 9 प्लस 16 माइनस 9 7 सॉरी गलत हो गया 9 इंटू 16 प्लस डॉटेड डॉटेड डॉटेड। अब ये क्या करेंगे 81 माइनस 64 अपॉन 64 इंटू 81 प्लस यह आ गया 100 माइनस 81 अपॉन 81 इंटू 100। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवाइड कर लेंगे। मैंने आपको बताया था पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर इसको करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4 सॉरी 1/1 ही आएगा।
-1/4 प्लस फिर क्या आएगा फ्रेंड्स, आप एक बार देख कर बताओ, 9 से 9 कट जाएगा तो 1/4, फिर 1/9, मैं अब लिख देता हूँ, देखो 1/9, सॉरी माइनस आ जाएगा 1/16 डॉटेड, फिर क्या आएगा फ्रेंड्स 1/64 माइनस का 1/81, फिर देखो क्या आएगा 1/81 माइनस का 1/100। मैंने आपको बताया जो कट रहा हो उसको काट दो, तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये अगले आने वाली संख्या से कट जाएगा, ये पिछले वाली संख्या से कट चुका होगा, ये इससे कटा। अब देखो जो बच्चा उसको लिख लो, 1/1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 ही लिख सकते हैं, माइनस लास्ट में क्या बचा माइनस का 1/100। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट, तो मैंने आपको बताया इसकी गुना करेंगे इसमें, फिर घटा देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 99/100। तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। यदि ना दिख रहा हो यहाँ पे तो देखो 99, ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो देखो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कमेंट के लिए,